गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम एचपीजी के कहीं कुछ और चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से संबंधित व्यक्तियों और स्थानों के लोकप्रिय नामों का। और उसके बाद हम जो फेमस टेम्पल्स हैं हिमाचल प्रदेश के, जो प्रमुख मंदिर हैं, उनके बारे में पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, सो चलो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहले जो स्पेशल नेम है, जैसे क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में सिंधी गांधी किसे कहा जाता है। तो सिंधी गांधी से के नाम से विख्यात थे कृष्णानंद स्वामी जी। सिंधी गांधी कृष्णानंद स्वामी जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी। तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी गांधी नाम से जाना जाता है बाबा कांशीराम जी को। बाबा कांशीराम जी का जन्म हुआ था डाडा सिवा, कांगड़ा में। ठीक है, और उनको पहाड़ी गांधी की जो टाइटल है वो दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके नेक्स्ट आते हैं पहाड़ा दा बुलबुल। पहाड़ा दा बुलबुल जो टाइटल है वो भी बाबा काशीराम जी को दिया गया है, और ये दिया है सरोजनी नायडू जी द्वारा। देन अनदर क्वेश्चन आता है, पहाड़ी फ्रंटियर गांधी। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी कहा जाता है भज्जूमल को। और देखिए, इसमें अगर फ्रंटियर गांधी आएगा, भारत का फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी, तो वो बात होती है खान अब्दुल गफ्फार खान जी की, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, बलूचिस्तान प्रोविंस के थे। और उनको याद किया जाता है खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती आंदोलन या संगठन के द्वारा। देन हिमाचल की बात करें, नेक्स्ट आते हैं कविराज। कविराज कहा गया है पंडित पद्म देव को। देन हमारे पास है हिमाचल निर्माता या आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल। सो ये है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो भारत के जो हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और भारत संविधान सभा में भी ये हिस्सा थे, पेशे से ये एक वकील थे। देन उसके बाद आते हैं महर्षि। महर्षि कहा जाता है निकोलस रॉरिक को। निकोलस रॉरिक का जन्म जो है पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था, और ये इधर कुल्लू में नगर में रहते थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं छोटा राजा। छोटा राजा जो है वो जनरल जोरावर सिंह को कहा गया है। देन छोटी काशी। छोटी काशी कहा गया है मंडी को, और इसी को कहते हैं वाराणसी ऑफ हिमाचल। देन लिटिल तिब्बत। लिटिल तिब्बत की जो संज्ञा है वो दी गई है लाहौल स्पीति को, जबकि मिनी लहासा कहते हैं धर्मशाला को। तो लहासा जो है वो तिब्बत की कैपिटल थी, और जब तिब्बत की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, चाइना के द्वारा तिब्बत पे कब्जा कर लिया गया, उसके बाद तिब्बती जो निर्वासित सरकार है उसका मुख्यालय धर्मशाला में है, तो उसको मिनी लहासा के रूप में जाना जाता है। देन लैंड ऑफ ग्रेप्स है रिब्बा, जो किन्नौर में है। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, ये कहा जाता है चंबा घाटी को, यानी रावी घाटी भी चंबा घाटी का ही नाम है। लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स है भरमौर, शिव भूमि भी भरमौर। वैली ऑफ गॉड्स, ऐसे कुल्लू घाटी को कहा जाता है, लेकिन पूरा हिमाचल ही वैली ऑफ गॉड है। तो ये क्वेश्चन जब चयन बोर्ड के थ्रू आया था, तो सबको ग्रेस मार्क मिल गया था इसमें, यानी क्वेश्चन जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। बट याद रखना, इसका वैली ऑफ गॉड कुल्लू ही हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। देन है लेक ऑफ द मून, ये कहा गया है चंद्रताल को। और लेक ऑफ द डर्टी वाटर, ये कहा गया है कराली, जो छोटा शल्ली पहाड़ी पे स्थित है, जिला शिमला में। लेक ऑफ द स्लीपिंग वुमन, रेणुका झील को कहा गया है। श्री रेणुका जो झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी प्राकृतिक झील है, और इसको आ, ये संबंधित है भगवान परशुराम जी से। द लेक ऑफ द सन, ये कहा गया सूरज ताल को, 4800 मीटर की हाइट पे ये लाहौल स्पीति में स्थित है। गुलमर्ग ऑफ हिमाचल या स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल, ये कहा गया है खजियार को। डेल्स डेल्स फॉली, ये है हेमकुंज। देन आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड, ये कहा गया है नाको झील को, जो किन्नौर में है। हिमाचल में रिवर ऑफ सौरो है स्वां नदी, जो जिला ऊना में है। बंगाल का शोक है दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी। चाइना का शोक है हवांग हो या पीली नदी। उसके बाद बात के अजान बाहू और छत्रपति। अजान बाहू और छत्रपति की उपाधियां राजा केहरी सिंह को प्रदान की गई थी। वो शहर के राजा थे, और इन्होंने ही रामपुर के लवी मेले की शुरुआत की थी। देन कहा जाए एलोरा ऑफ द हिमाचल, ये कहा जाता है मशहूर एक आश्रम मंदिर को, जो नगरोटा सूरिया में है, देहरा कांगड़ा में। उसके बाद बात की जाए अजंता ऑफ द हिमालयाज, ये है ताओ मठ, लाहौल स्पीति में है, और ये दुनिया का सबसे प्राचीन मठ है। देन पास विद द क्रॉस रोड्स ऑन समिट।
पास विद द क्रॉस रोड ऑन समिट, ये कहा जाता है बारालाचा दर्रे को, यानी कि दर्रों का चौराहा है ये, जो लाहौल स्पीति और कुल्लू और लद्दाख को जोड़ता है। उसके बाद बात की जाए मिनी स्विट्जरलैंड, खजियार को कहा जाता है, टी ब्लेजर ने 1992 में इसको कहा था मिनी स्विट्जरलैंड। देन एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। मैनक पर्वत शिवालिक पर्वत का ही पुराना नाम है और मौलक पर्वत है धौलाधार का नाम। सो ये कुछ एक क्वेश्चन थे हमारे जो लोकप्रिय नाम है व्यक्ति और स्थानों के। अब हम बात करते हैं जो आज का मेन है, यानी टेम्पल्स ऑफ हिमाचल। देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं, लाखों मंदिर होंगे यहाँ पे, और अलग 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 लेवल के एग्जाम्स में इनका इन डेप्थ नॉलेज जो है वो बढ़ता जाता है, यानी कि कुछ एग्जाम में हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ने होंगे जो आज हम कवर करेंगे, और जैसे अलाइड वगैरह के एग्जाम आते हैं तो उसमें ये बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। आपके आस पड़ोस में जो भी कोई मंदिर है वो भी आ सकता है अलाइड एटसेट्रा या एच एस एटसेट्रा के एग्जाम्स में। बट नॉर्मली जब हम लेवल 3 की एग्जाम की बात करेंगे तब हम यही जो मेन इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ और टेम्पल्स भी देख लेंगे। देखिए सबसे पहले ये सामने आपके पास है यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर ऑफ चंबा। ये चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर है और इसका निर्माण करवाया था चंबा के राजा साहिल बर्मन ने। ये 6 मंदिरों का समूह है। ठीक है, चंबा जो है, चंबा से पहले भरमौर हुआ करती थी, चंबा की राजधानी जो जिसकी स्थापना की थी मारू बर्मन ने। उसके बाद वहां मेरू बर्मन नामक प्रसिद्ध राजा हुए, और साहिल बर्मन थे जिनको 84 सिद्ध यानी 84 साधु और उनके जो नेतृत्व कर रहे थे चरपटनाथ जी, योगी चरपटनाथ, उन्होंने चंबा शहर बसाने के लिए कहा था। तब 920 ईस्वी में चंबा में राजधानी स्थानांतरित की थी राजा साहिल बर्मन ने। ठीक है, और राजा साहिल वर्मन का जब भी नाम आएगा तो मिंजर मेले की शुरुआत, और इन्होंने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था चकली, और चकली सिक्के में के ऊपर जो था वो योगी चरपटनाथ के ईयर यानी कान का इमेज आकृति उत्कीर्ण थी। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो आता है साहिल वर्मन से रिलेटेड या फिर 6 मंदिरों का समूह। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास है 84 टेम्पल और 84 मंदिर, ये भरमौर में है। देन मणि महेश टेम्पल, ये भी भरमौर चंबा में है। उसके बाद चंबा में अनदर मंदिर है शक्ति देवी और लक्षणा देवी मंदिर। ये जो मंदिर है शक्ति देवी और लक्षणा देवी मंदिर, इनका निर्माण करवाया था मेरू बर्मन के द्वारा, और इसके जो शिल्पी थे यानी कि जो कारीगर थे वो उनका नाम था गुग्गा। उसके बाद इसमें एक और मंदिर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चंबा या भरमौर के नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंबा के नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था युगांकर की पत्नी त्रिभुवन देवी रेखा ने। युगांकर जो थे वो साहिल वर्मन के पुत्र थे, तो उनकी पत्नी थी त्रिभुवन रेखा, उन्होंने भरमौर का या चंबा का नरसिंह मंदिर बनवाया था। ठीक है, उसके बाद बात की जाएगी, हम कांगड़ा की बात करते हैं। कांगड़ा में प्रमुख मंदिर हैं जैसे ज्वालाजी टेम्पल है। ज्वालाजी टेम्पल जो है इसका स्थापना की थी राजा भूमिचंद्र ने जो कटोच वंश के थे। उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ से आता है वो आता है 1365 में फिरोज तुगलक ने यहाँ से 1300 पुस्तकें लूटी थी और उनका फिर फारसी अनुवाद करवाया था अपने कवि अजाउद्दीन खालिद खानी से, और उस अनुवाद का नाम था दलाई ए फिरोज शाही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लंबी लड़ाई रही कांगड़ा में जिसमें गोरखों ने भी इस पे अधिकार किया, और फिर महाराजा रणजीत सिंह ने जब गोरखों को हराया और इस कांगड़ा को मुक्त करवाया गोरखों से, तब इन्होंने यहाँ स्वर्णिम गुम्बद यानी कि जो ये गोल्डन डोम है उसका निर्माण करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मंदिर आता है ब्रजेश्वरी टेम्पल जी का, ब्रजेश्वरी मंदिर, ये कांगड़ा में स्थित है। और यहाँ का जो क्वेश्चन हमें आता है वो आता है महमूद गजनी ने 1009 में इस मंदिर में लूटपाट की थी, यहाँ पे आक्रमण किया था, और उसके बाद 1540 में ख्वास खान ने इस मंदिर को लूटा था। देन हमारे पास अनदर मंदिर आते हैं जैसे चामुंडा देवी मंदिर है, चामुंडा देवी मंदिर है। उसके बाद यहाँ का बैजनाथ मंदिर है। बैजनाथ मंदिर जो है उसका भी क्वेश्चन हमें बहुत बार आता है। बैजनाथ का पुराना नाम है किरग्राम, और इस मंदिर का निर्माण किया करवाया था
आहुक और मनुक नामक दो व्यापारी भाइयों ने। देन यहाँ पे अनदर टेम्पल है, जैसे जो अभी हमने इससे पहले कवर किया, मसरूर टेम्पल है, जिसको हम एलोरा ऑफ हिमाचल के नाम से जानते हैं, और इसका निर्माण कश्मीर के राजा ललितादित्य ने किया था। उसके अलावा नागनी मंदिर है पालमपुर में, सूर्य देवी मंदिर है, और बहुत सारे मंदिर हैं कांगड़ा में। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ हमारे पास है जैसे मंडी के मंदिर हैं, भूतनाथ मंदिर, शिकारी देवी मंदिर, पराशर मंदिर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए, जो भूतनाथ मंदिर है, इसका निर्माण 1527 में राजा अजबर सेन ने करवाया था, और ये अर्धनारीश्वर का मंदिर है। यही मंडी में एक और मंदिर आता है, पंचवक्त्र मंदिर, जिसमें भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा है। देन मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर है, जिसे राजा अजबर सेन की पत्नी देवी सुल्ताना ने बनवाया था। देन कामाक्षा देवी मंदिर है करसोग में, जो पैगोडा शैली में बना है। देन शिकारी देवी मंदिर है, इसके सर पे छत, यानी कि इस मंदिर के टॉप में छत नहीं है, ये ऊंची पहाड़ी पे स्थित मंदिर है, और ये सुंदरनगर में आता है। देन पराशर टेम्पल है, पैगोडा शैली में बना, जो पराशर झील के किनारे है। ठीक है, बाणसेन ने बनवाया था इसको 1346 में। देन हम बात करें, अगर कुल्लू के बाद मंदिरों की बात की जाए, कुल्लू में देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास, बहुत फेमस है हिडिंबा माता मंदिर, जो डुंगरी में है, और इसे 1553 में राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद मनाली में ही एक और है मनु मंदिर। देन रघुनाथ टेम्पल है कुल्लू में, जिसे 1651 में 1651 में राजा जगत सिंह ने बनवाया था। और यहाँ जो रघुनाथ की मूर्ति है, उसे अयोध्या से लेके आए थे दामोदर दास जी। ओके, तो रघुनाथ टेम्पल के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल आता है कुल्लू का, वो है मलाना में जमलू देवता का मंदिर। और जमलू देवता जो हैं, वो मलाना के भगवान माने जाते हैं, और उन्हीं की सरकार यहाँ पे चलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम बात करें शिमला जिले के मंदिरों के बारे में, यहाँ सबसे पहले आता है भीमा काली मंदिर सराहन का। ठीक है, और उसके बाद है जाखू मंदिर, यहाँ पे हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति है। उसके बाद नीरथ का सूर्य मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि हिमाचल में किस स्थान पे सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, तो ये है नीरथ में। देन तारा देवी और संकट मोचन मंदिर, ये भी शिमला में है। शूलनी मंदिर की बात करें, शूलनी मंदिर जो है वो सोलन में है, और सोलन का नाम माता शूलनी के नाम पे ही पड़ा है। यहाँ जून में जो है फेयर लगता है, शूलनी फेयर। देन ये जटोली मंदिर है, ये सबसे ऊंचा मंदिर है भगवान शिव का। और शिरगुल महादेव का मंदिर है, ये सिरमौर में, यानी कि चूड़धार पे स्थित है शिरगुल टेम्पल। सिरमौर में ही एक और मंदिर है बाला सुंदरी मंदिर, जो त्रिलोकपुर में है। ठीक है, शिमला में इसके अलावा हाटेश्वरी मंदिर है, श्यामला माता का मंदिर है। ठीक, और सोलन की बात करें तो सोलन में लुटरू महादेव का मंदिर भी आता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर देखें तो हमारे पास है लाहौल स्पीति के मंदिर। इसमें हमारे पास ताबो मठ है, देन की मोनास्ट्री है। ठीक है, उसके ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, और एक है गुरु घंटाल गोम्पा। ये जो मंदिर है ये लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है आपका अवलोकितेश्वर का, यानी कि अवलोकितेश्वर मंदिर जो है उसमें भगवान शिव और बुद्ध एक ही मूर्ति में है। और ये पूछा जाता है कि ये जो मंदिर है, कौन सा मंदिर है जिसमें हिंदू और बौद्ध आस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे बिलासपुर और हमीरपुर के मंदिरों की, तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे बिलासपुर के अगर मेन मंदिरों की बात करें तो वहाँ पे है देवी बडोली का मंदिर है, गुगा गेहड़मी का मंदिर है, देन जुखाला में मार्कंडेय मंदिर है, और शाहतलाई मंदिर है। हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पे है गसोता मंदिर, देन बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। उसके अलावा हमीरपुर में जैसे मटन सिद्ध में हनुमान जी का मंदिर है, लम्बलू में शनिदेव जी का मंदिर है। और ऊना की बात करें तो यहाँ पे है चिंतपूर्णी मंदिर, शिववाड़ी है गगरेट में, उसके बाद बाबा गरीबदास जी का मंदिर है, बाबा रुद्रानंद जी का आश्रम है। सो ये सारे मंदिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं हिमाचल की जब ही हम बात करते हैं।
ज़्यादा फोकस जो रहेगा आपका वो है जैसे चंबा का अ, अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर, यानी कि 6 मंदिरों का समूह है और ये राजा साहिल वर्मन ने बनवाया था। उसके बाद हमारे भूतनाथ मंदिर जो अजवर सेन ने बनवाया था मंडी में 1527 में, और रघुनाथ टेम्पल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा डुंगरी मंदिर यानी कि हिडिंबा मंदिर जो है उसकी शैली पूछी जाती है, जो पैगोडा शैली में बना मंदिर है। ठीक है, सो आज के लिए इस वीडियो में यही था। इतने से क्वेश्चंस थे हमारे पास, कुछ जीके के क्वेश्चंस और बाकी फेमस टेम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फेयर्स का, जिसमें फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बात होगी। ठीक है, सो इन केस अगर आपको कोई डाउट हो सो प्लीज़ डू कॉल, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर लीजिए।